हाय एवरीवन। सो अभी हम आरटीपी मई 2021 में क्वेश्चन नंबर 18 जो कि इंडेक्स 19 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। और ये पहले ओल्ड कोर्स में हुआ करता था क्वेश्चन एंड अभी आरटीपी में भी है, तो फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड एक और बात शेयर करना चाहूँगा, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का, बहुत काफ़ी कम स्टूडेंट्स का ये रहता है, क्या ना, कमेंट करते हैं कि सर आप अभी क्यों डाल रहे हो, अभी एक दो दिन बाद एग्जाम है एंड अभी डालने से डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है। तो देखिए, आपके पास एक उपाय है। अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, आप इंटरनेट को ऑफ रख लीजिए, या फिर आप कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। बट सोचिए ना, जिनको जरूरत है एंड वो अगर देखना चाहते हैं, तो अगर मैं डालूंगा नहीं तो उनकी जरूरत भी पूरी नहीं होगी, है ना। तो इससे बेटर है कि वीडियो डाल देना सही है। एंड जिनको जरूरत है वो देख लीजिए, एंड जिनको जरूरत नहीं है वो अवॉइड कर दीजिए वीडियो को। सो बस मुझे लगा कि मुझे क्लियर कर देना चाहिए, एंड इसलिए मैंने कहा। एंड चलिए अभी हम इंडेक्स 19 डिस्कस करते हैं फटाफट से। एट 1 अप्रैल 2000 फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट्स दिया हुआ 10 लाख रुपीज का, यानी ओपनिंग फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट्स 10 लाख का दिया हुआ है। प्लान ने बेनिफिट्स पे किया, तो बेनिफिट्स पे करते तो प्लान एसेट्स कम होता है, बेनिफिट्स पे करने पर प्लान एसेट्स कम होता है, और कंट्रीब्यूशन करने पर कैश कम होता है और प्लान एसेट्स बढ़ जाता है 4,90,000 का। द कंपनी computes the fair value of plan assets to be rupees 15 lakh as on 31st March 2001 and the present value of the defined benefit obligation भी दिया हुआ है 1479200। ऑन द सेम डेट एक्चुअरियल लॉस बता दिया डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का। पीवीडीबीओ में आपका एक्चुअरियल लॉस हो रहा है, यानी रीमेजरमेंट लॉस है ये। कंपाउंडिंग हैपेंस हाफ ईयरली। देखिए, कंपाउंडिंग यहाँ पर हाफ ईयरली होता है। द नॉर्मल इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ्स पीरियड इज 10% पर एनम। इसका मतलब क्या पता है? 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये मतलब ये, इसका मतलब क्या हो गया? कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये आपको समझना है यहाँ पर। तो मतलब ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब ये जो आपका 10% एक साल का नहीं है, ये 6 महीने का इंटरेस्ट दे रहा है। मतलब इफेक्टिव आपका क्या पता है? इफेक्टिव 10/2 यानी 5% आपका इफेक्टिव है 6 महीने का। और अगर आप बोलोगे तो सर एक ही तो बात है, साल का फिर 10% हो जी? नहीं, साल का 10% नहीं होगा, फिर साल का कितना होगा पता है? 1 + 5% ऑफ 1 यानी आप कैलकुलेटर में 2 बार 5% लगाओगे तो ज्यादा आएगा। 1 + 5% + 5% लगाओगे ना तो 10.25 आएगा, 1.1025 यानी 10.25% आएगा। कंपाउंडिंग होगा। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी इन्होंने 10.25%, यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इफेक्टिव अलग होगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अलग होगा, नॉर्मल 6 महीने का 10% है, मतलब कहने का मतलब ये होगा यहाँ पर कि 6 मंथ्स का इंटरेस्ट रेट होगा 5% एंड 12 मंथ्स का इंटरेस्ट रेट 10.25% होगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ेगा। यानी 100 + 5% + 5% जैसे करते हैं ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे यहाँ पर देखिए, डिटरमाइन पूछा, एक्चुअल रिटर्न बताइए और एक्सपेक्टेड रिटर्न बताइए प्लान एसेट्स में। ऑल्सो कंप्यूट अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज इन ओसीआई। तो देखिए, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्लान एसेट्स है, प्लान एसेट्स में हम रिटर्न कमाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? 6 महीने का 5%, एक साल का 10.5%। तो ये जो 10 लाख रुपीज आपका, ये तो ओपनिंग है। तो 10 लाख रुपीज पे तो पूरा साल का 10.25% कमाई होगा ना, एक साल का पूरा। तो देखिए, 10 लाख रुपीज पे 10.25% कमाई होगा, यानी 102500 कमाई होगा। ये हमारा इंटरेस्ट इनकम, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है जो हम इंटरेस्ट रेट से निकालते हैं। मतलब हम सोचते इतना तो कमाएंगे, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया 10 लाख पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा कि 30 सितंबर को कंट्रीब्यूशन 4,90,000 का हुआ एंड आपका बेनिफिट्स 1,90,000 का पे कर दिया गया। तो देखा जाए तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक तो 10 लाख था ही, एंड फिर 30 सितंबर को 4,90,000 आया और 1,90,000 गया। तो देखा जाए तो नेट पे 30 सितंबर को और 3 लाख रुपीज आ गया, है ना। तो आगे जाके नेक्स्ट 6 महीना पे तो 10 लाख पे भी इंटरेस्ट आएगा और 3 लाख पे भी इंटरेस्ट आएगा। तो कहने का मतलब ये कि ये 10 लाख तो पूरे साल भर है, पूरे साल भर का इंटरेस्ट हमने ले लिया। फिर साथ ही साथ 30 सितंबर को आपका इतना पैसा आया और इतना गया, तो 30 सितंबर को एडिशनली 3 लाख रुपीज आए ना नेट पे। तो एडिशनली जो 3 लाख रुपीज 30 सितंबर को आया, 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक आपका 3 लाख रुपीज पे भी आएगा। यानी ये हो गया 1 अप्रैल से लेके 2001 अगर है तो 31 मार्च 2002, 2000 से 2001, है ना। और ये हो गया आपका 1 अक्टूबर, 30 सितंबर यानी 1 अक्टूबर 2000 से लेके 31 मार्च 2001। तो आपका 3 लाख पे भी आपका 6 महीने का, मैंने कहा ना 5% होगा, तो 6 महीने का 5% इतना होगा। तो ये 117,500, ये आपका पता है क्या? ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कहाँ गया? मैंने करा था कैलकुलेशन, वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देखिए, यहां पर आप देखिए ओपनिंग प्लान एसेट्स, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं, ओपनिंग प्लान एसेट्स कितना है? 10 लाख रुपीज है। मैंने लिखा ओपनिंग प्लान एसेट्स 10 लाख। इस पे आपका इंटरेस्ट इनकम कितना होगा जो हम चढ़ाते हैं ना प्लान एसेट्स पे? 117,500 आपका इंटरेस्ट इनकम हो गया, जिससे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कहते हैं। इसी को हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कहते हैं।
और कंट्रीब्यूशन आपका 4,90,000 प्लस होगा, और बेनिफिट्स हमने पे कर दिया 1,90,000 का, है ना, यानी वही 10 लाख पहले से था, 3 लाख नेट आपका 30 सितंबर को आया, कंट्रीब्यूशन माइनस बेनिफिट, और ये आपका रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न जो कि इंटरेस्ट है, और क्लोजिंग भी दे दिया इन्होंने 15 लाख रुपीज। कहाँ गया क्लोजिंग, कहाँ गया, ये रहा 15 लाख रुपीज क्लोजिंग भी दे दिया। तो हम इससे निकाल सकते हैं ना रीमेजरमेंट गेन या लॉस, दैट इज एक्चुअल गेन या लॉस, यानी हमारे हिसाब से देखिए मैं एक बार इसे रब कर रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ ये यहां तक तो आप संतुष्ट हो, 10 लाख ओपनिंग था, इस पे इंटरेस्ट इनकम इतना चढ़ा, कंट्रीब्यूशन आपका प्लान एसेट्स को बढ़ाता है, बेनिफिट्स प्लान एसेट्स को कम करता है, तो आपका नेट कितना होना चाहिए प्लान एसेट्स एंड में कितना होना चाहिए, 10, 13 लाख, 14 लाख 17,500 होना चाहिए, 14 लाख 17,500 होना चाहिए, इंक्लूडिंग इनकम आपका इंटरेस्ट इनकम मिला के, पर हुआ कितना 15 लाख, तो आपका रीमेजरमेंट गेन हो गया ना, यानी 14 लाख 17,500 माइनस 15 लाख आपका कितना आता है 82,500। ये 82,500 ये आपका रीमेजरमेंट गेन हो गया, और ये कहाँ जाता है ओसीआई में जाता है, हमें पता है ये ओसीआई में जाता है। अब मैं आपको बता दूं यहां पर हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, यहां पर हमसे क्वेश्चन ने पूछा एक्चुअल रिटर्न भी बताइए और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बताइए। तो मैंने आपको समझा दे जो इंटरेस्ट इनकम निकालते यही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, और एक्चुअल रिटर्न मतलब एक्चुअली में हमने कितना कमाया। तो देखिए हमने एक्सपेक्ट जो किया वो तो हमने कमाया ही, साथ में और इतना कमाया ना। अगर यहां पर आपका लॉस आता तो हम कहते जितना एक्सपेक्ट किया उतना भी नहीं कमाया, यानी कहने का मतलब ये कि ये तो कमाई जो हमने सोचा, इसके अलावा एक्स्ट्रा और कमाया, तो एक्चुअल में तो ये दो कमाया हमने, यानी 11,7500 और 82,500 ये दोनों मिला के तो एक्चुअल रिटर्न हुआ, यानी एक्चुअल रिटर्न आपका 2 लाख रुपीस हुआ। इसको करने का एक और तरीका देखिए मैंने यहां पर किया हुआ है, ओपनिंग प्लान एसेट्स 10 लाख, आप इंटरेस्ट इनकम को कंसिडर मत कीजिए, ओपनिंग प्लान एसेट्स 10 लाख का था, कंट्रीब्यूशन 4,90,000 किया, बेनिफिट्स 1,90,000 का दिया, तो एंड में 13 लाख का बैलेंस होना चाहिए, इसमें हमने कोई इंटरेस्ट इनकम कोई भी रिटर्न नहीं लिया, 13 लाख होना चाहिए, पर हुआ कितना 15 लाख, यानी 2 लाख रुपीस का एक्चुअल रिटर्न है। बस मैंने आपको इस तरीके से इसलिए समझाया क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी जो मैंने एक वीडियो डाला हुआ इंटरेस्ट 19 का ऑलरेडी रिविजनरी वीडियो कल ही डाला था 22 क्वेश्चन, तो वहां पर मैंने इस तरीके से आपको समझाया था। तो ये कहने का मतलब ये कि इंटरेस्ट इनकम प्लस माइनस एक्चुअल गेन या लॉस हम करेंगे तो उससे आपका एक्चुअल आएगा, यानी जितना सोचा कमाया इसके अलावा ये भी कमाया, तो एक्चुअल रिटर्न हो गया कितना 2 लाख। तो आप यहां पर देखिए यहां पर हमसे पूछा एक्चुअल रिटर्न कितना, हम बता देंगे 2 लाख आपका एक्चुअल रिटर्न है। हमसे पूछा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने निकाला था ना 117500, ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों प्लान एसेट्स पे बता दिया हमने। फिर हमसे पूछा ओसीआई में कितना जाएगा, तो ओसीआई में तो देखिए ये जाएगा 82,500 जो एक्चुअल गेन है ये ओसीआई में जाएगा प्लान एसेट्स का, ये प्लान एसेट्स का है। और साथ ही साथ क्वेश्चन में एक चीज मेंशन कर दिया, क्वेश्चन में क्या बताया, देखिए क्वेश्चन में ये बताया कि एक्चुअल लॉस आपका पीवीडीबीओ में 6,000 हुआ, यानी पीवीडीबीओ में आपका 6,000 का नुकसान भी हुआ जो कि ओसीआई में जाता है, ये तो माइनस होगा। यानी कहने का मतलब ये साफ है कि प्लान एसेट्स में आपने 82,500 का रीमेजरमेंट गेन हुआ जो कि ओसीआई में जाता है एक्चुअल गेन, और पीवीडीबीओ लायबिलिटी में आपका 6,000 का नुकसान हुआ ये भी ओसीआई में जाता है, तो नेट ओसीआई में कितना आ जाएगा 76,500 नेट आपका ओसीआई में जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरे क्वेश्चन को हमने कवर अप किया, जो कि आईसी का सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, आप रेफर कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको तीन चीज निकालने को बोला इन्होंने, एक्चुअल रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न और आपका कंप्रहेंसिव इनकम में क्या जाएगा। पहले मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न का, एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब जो हमें पूंजी लगाई है, जो पूंजी लगाया हमने इन्वेस्टमेंट किया उस पर हमारा एक्सपेक्टेड क्या कमाई होगा, हमने कहा 10.25% पर एनम में 5% 6 महीने का, तो मैंने कहा 10 लाख आपका इनिशियल है प्लान एसेट्स, 10 लाख पे हम कमाएंगे कितना, 10 लाख पे 10.25% कमाएंगे, यानी इतना कमाएंगे 102500, और 3 लाख जो हमने मिड में और एक्स्ट्रा से कंट्रीब्यूट किया उसमें 6 महीने का इतना कमाएंगे, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न ये रहा, ये हमने कमाया। अब आगे हमने कहा कि इसके अलावा ये तो कमाया, इसके अलावा एक्चुअल गेन और इतना कमाया, तो एक्चुअल रिटर्न तो इसके साथ साथ ये भी हो गया ना, यानी 2 लाख रुपीस का एक्चुअल रिटर्न हो गया। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्चुअल रिटर्न हमने निकाला, जिसका दूसरा तरीका भी मैंने बताया कि आप एक काम कीजिए, इंटरेस्ट को मत लीजिए, आप नेट देखिए आपका कंट्रीब्यूशन बेनिफिट पे करने का नेट कितना होना चाहिए, नेट 13 लाख होना चाहिए, पर है 15 लाख, तो 2 लाख आपका एक्चुअल रिटर्न हुआ। तो मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दिया, एक्चुअल रिटर्न दो तरीके से आपको निकाल के दिखाया, और इसके अलावा ओसीआई, तो ओसीआई में क्या आएगा, रीमेजरमेंट गेन या लॉस जाते हैं, तो रीमेजरमेंट गेन 82,500 प्लान एसेट्स का गेन है, और आपका पीवीडीबीओ में 6,000 का नुकसान गिवन दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली 76,500 का आपका ओसीआई में चला जाएगा, जो कि आपका नेट रीमेजरमेंट गेन है, ये आपका ओसीआई में क्रेडिट होगा, ध्यान रखिएगा, है ना, नेट आपका। और इसका अगर आप एंट्री भी पास करने बोलोगे तो मैं नेट पे एंट्री पास करके दिखा देता हूं, आपका क्या होगा पता है। नेट पे अगर हम बात करेंगे तो प्लान एसेट्स हमारा बढ़ रहा है, प्लान एसेट्स हमारा बढ़ा कितने से 76,500 से प्लान एसेट्स बढ़ा, और आपका पीवीडीबीओ घटा
है ना। 82,500 से आपका प्लान एसेट्स यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, पीवीडी भी हो, लाइबिलिटी भी आपका बढ़ रहा है। लाइबिलिटी बढ़ने से तो नुकसान होता है, 6,000 से आपका लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है, और अल्टीमेटली आपका ओसीआई में फायदा चला जाएगा 76,500। प्लान एसेट्स बढ़ा, फायदा हुआ, पीबीडी बढ़ा, लॉस हो गया, है ना। तो ये लॉस हो गया, लाइबिलिटी बढ़ता है तो नुकसान होता है, अल्टीमेटली ये आपका एंट्री है। इसकी जरूरत नहीं है, आपको जो निकालना था वो निकाल ही लेंगे। और यहाँ पर इन्होंने पूरा सोल्यूशन इसी तरीके से दिया हुआ, ये हमने निकाला था। 2 लाख भी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, 2 तरीके से। सेकंड वाला तरीका इन्होंने यूज किया, और आपका अल्टीमेटली एक्चुअल गेन भी नेट वाला हमने निकाल लिया। तो सिंपल है, क्वेश्चन एकदम आराम से सॉल्व कर लोगे।